हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव चोरमार में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने सबको हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर इस स्टूडेंट ने फ्यूचर AI रोबोट तैयार किया है और ये कह सकते हैं कि ये भविष्य की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और अब सिरसा के जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने सबको हैरत में डाल दिया है। और बेशक मज़दूर परिवार है, ये परिवार है जो स्टूडेंट्स हैं मुखपाल सिंह, उनके पिता हैं वो गांव में खेतीहर मजदूर हैं, बीरा राम उनका नाम है। और इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ख़ास करके क्योंकि इसके सहारे, फ्यूचर AI रोबोट के सहारे अब बैठे बिठाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ्रिज, पंखा उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस ऐप के ज़रिए मोबाइल हैक करके उसका IP एड्रेस, लोकेशन है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल जब की जाती है तो उसका मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस भी पता किया जा सकता है। और ये आजकल बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसी लिहाज से, क्योंकि आजकल चाहे हम गैंगस्टर की बात करें, धमकी देने वाले लोग हैं, वो इस तरह के जो है VIP लोग हैं, वो मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल जो है वो करते हैं और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात ये भी है कि जब इनके मामा हैं, वो एक सिविल इंजीनियर है और इनके मामा की जो है मदद मुखपाल ने की, तो मामा ने इनको एक लैपटॉप भी गिफ्ट किया। उसी लैपटॉप से अब मुखपाल है वो दिन रात मेहनत करके फ्यूचर AI रोबोट है उसको विकसित कर रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप जो है उसका काम कर रहा है। गांव मिठड़ी के राजकीय स्कूल में पढ़ते हैं ये। और मैंने आपको पहले बताया था कि मामा की मदद कैसे की, क्योंकि मामा को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा था फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए, और मुखपाल ने उस व्यक्ति का मोबाइल और उसका एड्रेस पता कर दिया और उसके बाद उसको चेताया भी कि ये साइबर क्राइम है, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। तो मामा ने इनको एक लैपटॉप गिफ्ट किया, जिसके ज़रिए ये जो है पढ़ाई है अपनी रेगुलर जारी रख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुखपाल है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे गाइड किया। मैं 9th क्लास में था जब मैंने AI स्टार्ट की थी। मुझे AI का मतलब नहीं पता था। मैंने AI का पेपर दिया, उसमें सेकंड आया। तो मुझे पता नहीं था AI क्या है। AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं वो बनाते हैं सर जी। उसमें मुझे 3 महीने तक तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट बनने लगा, जैसे कि PUBG गेम आई थी तो सर ने बताया इंटरेस्ट देने के लिए कि PUBG गेम भी इन्हीं AI के बेस पर ही बनी है। तो मैंने इंटरेस्ट देना चालू कर दिया। तो मुझे आज 600+ लैंग्वेज आती है कंप्यूटर की, और स्क्रिप्टिंग भी मैं कर लेता हूँ, कोडिंग भी कर लेता हूँ, और मैं कई सॉफ्टवेयर बना चुका हूँ, ऐप्स भी बनाता हूँ, और इथिकल हैकिंग में मैं लोगों की मदद करता हूँ। अगर किसी कोई बैंक से पैसे निकाल रहा है या कोई उसको तंग कर रहा है किसी मोबाइल नंबर से या इंटरनेट से कॉल कर रहा है, तो उस व्हाट्सएप के जरिए कर रहा है, तो उसका पता लगाना मैं पता लगा देता हूँ सर उसका। अच्छा, उसका आप आसानी से, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पे ये जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, आगे इसको IT के लिहाज से इंडिया में इसकी जो है अहमियत बढ़ने वाली है, ये कह सकते हैं। जी सर, पहले तो मैं सोच रहा था इसके बारे में कि मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं न्यूज़ पढ़ता था, मैंने देखा कि कहीं चोरी हो गई है, किसी ने बैंक खाते में से पैसे निकाल लिए, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, ID हैक हो रही हैं। उनको देखते हुए मैंने ऐप बनाने की सोचा, और साथ ही मैंने एक नई टेक्नोलॉजी लाने की सोची है कि अगर हम भारत में
ऐसी कार डेवलप करें कि हम अपनी कमांड से उसे चलाएं। जैसे कि बारिश हो रही है, इमरजेंसी में आपको गाड़ी की ज़रूरत है, गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो तो आप उसमें कमांड देंगे, कोई भी कमांड दोगे तो वो गाड़ी में एक ऐसे सेंसर लगाएंगे, मॉड्यूल्स लगाएंगे कि ऑटोमेटिकली वो गाड़ी पाथ फाइंड करके आपके घर तक आ जाएगी। तो इस तरह की मैं टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ सर। जी, बाकी अपने परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बाकी आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? मेरा पिता है जी, वो तो खेती बाड़ी करता है जी। ठीक है। तो मेरी माँ जो है वो हाउस वाइफ हैं, और मेरी छोटी बहन है, वो 10th क्लास में पढ़ती है, और मैं 11th क्लास में सबसे बड़ा हूँ। और मेरा छोटा भाई है जो मानसिक तौर पे थोड़ा सा कह सकती हैं आप। जी, तो आपने ये जो पहली से लेकर के आरोही स्कूल में आप पढ़े? जी। पहली से लेकर तो नहीं सर कह सकते, पहली से लेकर 8वीं तक तो मैं लोकल स्कूल जहाँ जूझोरमार में है हमारे गांव में, वहीं पढ़ा हूँ। और 9वीं के बाद में 9वीं में वहाँ पर लगा था रोई में, और मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे नंबर अच्छे आ गए थे तो मैं वहाँ पर लग गया। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कितना ज़रूरी है, खास करके ये जो आप फ्यूचर एआई रोबोट बना रहे हैं, इसकी कितनी अहमियत है? फ्यूचर एआई रोबोट की सर जी, फ्यूचर एआई रोबोट की अहमियत ये है कि सर पुलिस वालों को ये मदद बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि किसी को ट्रेस करना या आप मतलब वैसे तो आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं, पर अपनी कमांड से करें तो अच्छा होगा सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम अपनी कमांड से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें सर। यानी कि ये एक तरह से जो साइबर क्राइम जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहा है। किसी के मोबाइल के ज़रिए जो है, फेसबुक के ज़रिए अकाउंट हैक किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, किसी के नंबर पे ओटीपी आता है, पूरा खाता खाली हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको ये कहेंगे कि सिक्योर करेगा पूरी तरह से। जी सर, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक फिशिंग का टैग आता है, वो पहले बहुत मशहूर था, क्योंकि लोग क्या करते थे, एक वेबसाइट के क्लोन बना लेते थे। क्लोन बनाकर उसमें जो भी यूज़र क्या करता था, उसमें अपना अकाउंट जो भी है पासवर्ड वगैरह डाल देता था, यूज़र नेम। तो वो क्या करता था, हैकर, ब्लैक हैट हैकर, वो क्या करता, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेता था, चुरा लेता था, उसके बाद वह उससे लॉगिन कर लेता था। ऐसे ही मतलब क्लोन बनने लगे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेटीएम स्पूफ, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये बनाया है। जैसे कि कोई दुकान में जाता है और 2-3 हज़ार का सामान ले लेता है, और वो पेटीएम स्पूफ के जरिए कह देता है कि मेरे फ़ोन से पेटीएम से तो पैसे कट गए हैं, आपके आ जाएंगे। वो कहता कि अभी तो नहीं आए, चलो आ जाएंगे। इस तरह के फ्रॉड रोकने के लिए मैंने डेवलप किया, और मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, और मेरा काम चलता रहेगा और लोगों की मदद करेगा। भविष्य में क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो मेरा साइंटिस्ट का है सर, कि मैं बड़ा होकर टाइम मशीन डेवलप करूं, देख सकूं सर भगवान को। मैं लोगों का क्वेश्चन क्या है, लोगों का क्वेश्चन होता है कि भगवान है क्या नहीं, कोई नहीं दे सकता, साइंटिस्ट भी कह नहीं सकते सर, क्योंकि एक्यूरेट कोई नहीं कह सकता। तो मैं देखना चाहूँगा कि डेवलप करके कि वाकई भगवान थे, और आगे जाकर देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने सुना होगा मशीनी युग आने वाला है। हॉकिंग स्टीफन का नाम आपने सुना? हाँ, सुना है सर जी। हाँ जी, हॉकिंग स्टीफन से ही प्रभावित हुआ मैं। हाँ, यानी कि वो ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भगवान, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो है दिमाग से ही सब कुछ करा पाए। हाँ। और हॉकिंग स्टीफन है वो एक जानी मानी हस्ती थी। हाँ जी सर। जी, तो उन्हीं से आप प्रभावित होकर के? जी सर, उन्हीं से प्रभावित हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट का मैंने स्टीफन हॉकिंग को देख कर ही किया, क्योंकि उनको पैरालाइसिस हो गया था, फिर भी उन्होंने काम हिम्मत नहीं छोड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं भी अगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने साइंटिस्ट का मैंने 5th क्लास में सोच लिया था, और मैं सबसे ज़्यादा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने ला दिया था उनको जो था E=mc, उस पर भी मैंने प्रभावित हुआ। मैं इन साइंटिस्टों को देख कर ही मामा की मदद कैसे करी? वो तो सर, एक सर ने मेरे मामा है जो, उन्होंने बताया कि एक आईडी है मुझे चाहिए, कि वो मुझे तंग कर रही है। मैंने सोचा कि ठीक है, इतना मुझे हैकिंग का ज्ञान नहीं था, तो मैं हैकिंग सीखता था। तो मैंने देखा कि जो आदमी है वो उसका पता लगाया जाए, आईपी एड्रेस, लोकेशन, और उसका जो पासवर्ड तो मुझे चाहिए नहीं था, पर उसका जो लोकेशन है उसका पता लगाना था, और उसका यूज़र ने पता लगाना था जो असली है। तो मैंने कली लिनक्स
मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कली लिनक्स एक ऐसा टूल है जिससे आप बचना आवश्यक है। मैं कली लिनक्स का टूल का यूज़ करता हूँ, उस पर मैं सभी हैकिंग करता हूँ। मैं वाइट हैट हैकर हूँ जो कि ब्लैक हैट हैकर से बचाता हूँ। मैं इथिकल हैकिंग करता हूँ जो लोगों की मदद करता हूँ। उसमें कोई भी वो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका कोई मोबाइल हैक कर रहा है, आईपी एड्रेस होता है मोबाइल में, सेटिंग में जाकर आप आईपी एड्रेस देख सकते हो। चलो ये जो तमाम जो जानकारियां हैं वो कुछ गोपनीय और कुछ वैसे भी रहेगी। हाँ जी सर। हम नहीं चाहते कि आपका कोई जो है आइडिया कोई चुराए या इस तरह की कोई आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो। जी सर। लेकिन जो आपने कहा कि स्टीफन हॉकिंग से आप प्रभावित होकर के आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ये यहाँ तक आप पहुँचे। आपकी इच्छा है साइंटिस्ट बनने की और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो है मुखपाल सिंह, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और एक छोटे से गांव, क्योंकि चोरमार गांव है, आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा गांव है। सिरसा से जब डबाली जाएंगे तो रास्ते में आएगा और उसी से ही करीब 3 किलोमीटर दूर मिठड़ी गांव, जहाँ के आरोही स्कूल में मुखपाल पढ़ रहे हैं। और इन्होंने वो कर दिखाया है जो हर किसी आदमी को हैरत में डाल दिया है और अपने आप में एक बहुत बड़ा विजन लेकर के ये चल रहे हैं। बाकी हमारे साथ इनके पारिवारिक सदस्य भी हैं, इनकी माता हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और जो इनकी सिस्टर हैं, हाँ जी नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस मुखपाल के बारे में? कितने घंटे मेहनत करता है, क्या कुछ पढ़ता है? आपकी सपोर्ट किस तरह की रहती है इनको? ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਜੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਡੋਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਹੈ ਕੱਲੀ बस। हाँ तो परिवार बाकी सदस्य मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ खेती और मजदूरी खेती करते हैं जी इस तरह, हाँ बस खेती बंद करते हैं जी। हाँ जी थैंक यू जी। धन्यवाद। हमारे साथ इनकी सिस्टर भी हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो क्या कुछ आपका क्या नाम है जी? काजल जी। तो काजल, इसके मुखपाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप उनकी छोटी बहन हैं, कितने घंटे ये पढ़ते हैं? जिस तरह की मेहनत ये कर रहे हैं, आप भी इस तरह की मेहनत करें। सर ये जब स्कूल से आता है तो आने के सारे सर ये लैपटॉप पर लग जाता है पढ़ने के लिए और सुबह से लेकर शाम तक सर पढ़ता रहता है, रात को भी पढ़ता रहता है। हमें से रोकते हैं कि सो जाए पर सोता नहीं है सर। ज़्यादा में इसका पढ़ाई में और एआई में सर इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सर इतने कहना चाहूँगा। आपका इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा? पढ़ाई को सर लेकर के? पढ़ाई में सर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादा तो पढ़ाई में, पढ़ाई करने में ही नहीं है सर, पढ़ाई नाम से मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ पढ़ाई है, पर पढ़ाई करने में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है सर। तो बाकी आपका क्या लक्ष्य है? सर मेरा लक्ष्य है कि मैं पुलिस बनूं और पुलिस के साथ मैं आगे आईपीएस की जो है स्टडी आगे करती रहूं और कुछ बन के दिखाऊं। ज़्यादातर तो लड़के करके दिखाते हैं, बट मेरा ये लक्ष्य है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस पारिवारिक सदस्य, लगातार हमारे साथ बने रहिए। और जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक नॉर्मल परिवार से जो है लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से, शहर में पढ़ने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ करके भी जो है बहुत बड़ा नाम कमाया जा सकता है, जैसा मुखपाल ने कर दिखाया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम ये जो कंक्रीट जानकारी है वो तमाम दर्शकों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।